हेलो एवरीवन, क्या आप भी पांडास सीखना चाहते हैं? तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, जहां मैं प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं पांडास की एंड टू एंड। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एआई सिंप्लीफाइड विद धीरज। सो दोस्तों, अगर आपने मेरी पाइथन बेसिक प्लेलिस्ट फॉलो की है तो कॉन्ग्रैट्स, अब आप रियल डेटा के साथ काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे और इसी रियल वर्ल्ड डेटा को एनालाइज, क्लीन और ट्रांसफॉर्म और उसमें से इंसाइट्स निकालने के लिए जो एआई या डेटा साइंस में सबसे ज़्यादा चीज़ यूज़ होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, विच इज़ पांडास। तो आज इस प्लेलिस्ट में हम पांडास को बिल्कुल इंडस्ट्री स्टाइल में सीखेंगे, राइट? बिजनेस डेटा सेट के साथ रियल टाइम और इंडस्ट्री में पांडास का क्या यूज़ है, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट कैसे पांडास का यूज़ करके अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो हम ये सब सीखेंगे इस पूरी प्लेलिस्ट में। और एंड में हम एक रियल टाइम मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें एंड टू एंड पूरा पाइथन का यूज़ होगा। सो लेट्स बिगिन आवर पांडास जर्नी। ऑलराइट, सो बेसिकली हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ पांडास, राइट? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पांडास। सो पांडास एक पावरफुल पाइथन लाइब्रेरी है जो स्ट्रक्चर डेटा को क्लीन, लोड, ट्रांसफॉर्म, एनालाइज करती है और इसका यूज़ करके हम डेटा से इंसाइट्स निकाल सकते हैं, राइट? लेट सपोज आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है काफ़ी और उसको पहले हम स्ट्रक्चर्ड बनाना है, तो पांडास की हेल्प से आप ये काम कर सकते हो, उसमें से इंसाइट्स निकाल सकते हो, राइट? तो सिंपल टर्म्स में बोलो तो पांडास वो टूल है जिससे हम रॉ डेटा को कन्वर्ट करके स्ट्रक्चर्ड में इंसाइट्स निकालते हैं। एग्जैक्टली वही काम जो आज के टाइम में रियल टाइम में डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट करते हैं, राइट? सो पांडास का यूज़ आपने देखा। अब हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपने देखा पांडास का बेसिक क्या है, अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पांडास, राइट? इंपॉर्टेंस क्या है? सो अगर मैं बात करूं रियल वर्ल्ड एग्जांपल की, तो डेटा के साथ काम करने वाले ऑलमोस्ट हर रोल में पांडास यूज़ होता है। आपको पता है हर इंडस्ट्री में, हर एक जगह में पूरे वर्ल्ड में डेटा इंक्रीज़ हो रहा है डे बाई डे, राइट? अब डेटा डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको हैंडल करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, राइट? तो मैं कुछ आपको रियल टाइम एग्जांपल्स बताता हूँ, जैसे कि ई कॉमर्स ऑर्डर्स का डेटा एनालाइज करना। जैसे आपने कोई ऑर्डर किया अमेज़ॉन पे, मिलियंस ऑफ यूज़र ऐसे ऑर्डर करते हैं, बस उस डेटा को हैंडल करने के लिए हम पांडास का यूज़ करते हैं। लाइक ऑर्डर की एनालिसिस करना, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स निकालना, कस्टमर परचेज पैटर्न्स निकालना, राइट? फिर आता है बैंकिंग। बैंकिंग के अंदर पांडास कैसे यूज़ होता है? जैसे फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, राइट? ट्रांजेक्शनल डेटा को आपको एनालाइज करना है, उसके लिए पांडास यूज़ होता है। ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं। हेल्थ केयर डोमेन में कैसे यूज़ होता है? जैसे कि पेशेंट रिकॉर्ड्स क्लीन करना, डिसीज ट्रेंड्स निकालना, ऐसे बहुत सारे यूज केसेस होते हैं हेल्थ केयर डोमेन के अंदर भी। द नेक्स्ट वन इज़ एचआर एनालिटिक्स, जैसे कि सैलरी ट्रेंड्स निकालना एम्प्लॉयज़ का, देन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस निकालना, अट्रैक्शन एनालिसिस निकालना। सो ये सारी चीज़ें पांडास में आप कर सकते हो। कुछ और एग्जांपल्स है, लेके आईटी के अंदर, एडटेक के अंदर सर्वर्स पे काम करना। तो जितना भी डेटा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उस पे जो एनालिसिस होती है विद द हेल्प ऑफ पांडास, राइट? तो पांडास इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, अगर आपको डेटा एनालिसिस करनी है, डेटा इंजीनियरिंग करनी है, डेटा साइंस में काम करना है। तो मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करने से पहले डेटा को क्लीन करना पड़ता है। उस डेटा को क्लीन करने के लिए भी आपको पांडास ही आना चाहिए, राइट? तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा इंस्टॉलेशन एंड सेटअप। कैसे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे सेटअप कर सकते हैं? जैसे कि मैंने अपनी पाइथन की प्लेलिस्ट में बताया था पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं वीएस कोड के अंदर। अब आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया, बस आपको कुछ नहीं करना। पांडास की एक लाइब्रेरी होती है पांडास नाम से, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको अपने टर्मिनल पे बताऊंगा कैसे इसको कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये कमांड होती है किसी भी लाइब्रेरी को पाइथन में इंस्टॉल करने के लिए पिप यूज़ होता है, पिप इंस्टॉल, और जो लाइब्रेरी का नाम है, जैसे कि मैंने यहाँ डाला पिप इंस्टॉल पांडास। अब मैं आपको अपने टर्मिनल पे बताऊंगा कि कैसे हम पांडास की लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप, जैसे ये मेरा टर्मिनल है, राइट? मैंने क्या किया, इस कमांड को यहाँ डाला और यहाँ पर जैसे कि पहले मैंने पाइथन 3rd वर्जन डाला था, तो पिप 3 इंस्टॉल पांडास। जैसे ही आप यहाँ करेंगे, ये देखिए पांडास यहाँ इंस्टॉल हो रहा है। ये देखिए पांडास इंस्टॉल हो चुका है, राइट? अब पांडास इंस्टॉल हो चुका है तो आपको क्या करना है, जो अभी हमारा कोड है छोटा सा, अब आपको, जैसे ये मैंने ऑन कमेंट किया अपना कोड, इम्पोर्ट पांडास एस पी डी, ये हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं। पांडास को अगर हमें यूज़ करना है तो सबसे पहले इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट पांडास एस पी डी, ये इसका एब्रीवेशन हो गया। अब पांडास का वर्जन देखना है हमें,
इसको मैंने रन किया, राइट। ये थोड़ा सा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम में। ये देखिए 2.3.3 मतलब पांडास इंस्टॉल हो चुका है और उसका वर्जन ये है, राइट। तो ऐसे हम पांडास को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमारा पहला स्टेप है इंस्टॉलेशन इन सेटअप का। अब चलिए हम अपना नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, फर्स्ट डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं। डेटा फ्रेम क्या होता है? डेटा फ्रेम एक 2x2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है, राइट, जिसमें रोज और कॉलम को सेव करते हैं। तो पांडास के अंदर डेटा फ्रेम ही हम बनाते हैं। जैसे हमारा जो टेबुलर डेटा होता है डेटाबेस के अंदर, वैसे ही पांडास के अंदर डेटा फ्रेम होता है, राइट। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है ई कॉमर्स ऑर्डर डेटा का। फर्स्ट डेटा फ्रेम में मैंने क्या किया, जैसे कि मैंने पाइथन की प्लेलिस्ट में बताया था कि कैसे हम एक डिक्शनरी की हेल्प से एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं डिक्शनरी को। तो हमने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाई, एक वेरिएबल बनाया ऑर्डर्स, इसके अंदर एक डिक्शनरी असाइन कराई, राइट। अब ये मेरी की है, ये मेरी वैल्यूज़ हैं, ये मेरी की है, ये मेरी वैल्यूज़ है। तो मैंने मेरी फर्स्ट की क्या है, ऑर्डर आईडी। जैसे कि ई कॉमर्स में क्या होता है, आपने कोई ऑर्डर किया तो उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, अमाउंट क्या है आपके प्रोडक्ट का, राइट, सिटी किस सिटी में आप रहते हो, या डिलीवर करना है। तो ऑर्डर आईडी मेरी 101, 102, 103 है, कस्टमर मेरा अमित, सारा, जॉन, और अमाउंट क्या क्या है, और सिटी जो मेरी ये सिटी है, राइट। अब ये मेरा एक डिक्शनरी मैंने बनाई जिसके अंदर की और वैल्यूज़ के पेयर्स डलवाए और इसको इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी। अब मेरा वेरिएबल रेडी है। अब मुझे बनाना है डेटा फ्रेम इसका, पांडास डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, आपने यहाँ पर इंपोर्ट पांडास एज पीडी किया, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ये हमारी लाइब्रेरी है, एक इनबिल्ट लाइब्रेरी पांडास की डेटा फ्रेम, और उसके अंदर आपने जो ऑर्डर की डिक्शनरी बनाई है वो पास कर दीजिए। अब आप ये देखिए, मैं इसको रन करता हूँ। देखिए आपका कैसे टेबुलर डेटा आ चुका है, ये एक आपका डेटा फ्रेम बन गया। देखिए पहले कॉलम में ऑर्डर आईडी जो कि यहाँ था, ऑर्डर आईडी, उसके अंदर सारे ऑर्डर की आईडीज़ हैं। दूसरा कॉलम हमारा जो डिक्शनरी में था कस्टमर है, इसमें आप ये देखिए कस्टमर अमित, सारा, जॉन, फिर अमाउंट है 1200, 850, 650, देन सिटी, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अ डेटा फ्रेम। सो सबसे पहला स्टेप होता है, आपके पास लेट सपोज मिलियंस में डेटा है, चाहे डेटाबेस में है चाहे एक एक्सेल फाइल में, आपने वो इसको पांडास में लेके आए, एक डेटा फ्रेम बनाया, तो वो इस फॉर्म में आपको शो होगा 2x2 की डायमेंशन के अंदर, राइट। तो ऐसे आप डेटा फ्रेम बना सकते हो। आप कोई भी और एग्जांपल ले सकते हो, राइट। सो आई होप आपको डेटा फ्रेम समझ आया होगा कैसे हम डेटा फ्रेम बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्टिंग अ क्विक इनसाइट। अब मेरा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे हम काम करेंगे इस पूरी सीरीज़ के अंदर। जैसे कि मैंने पाइथन में भी हर एक वीडियो के साथ एक एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट लिया था, बट यहाँ पर आज इनिशियल वीडियो है, ये सेटअप है, इसलिए मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा। अब देखिए आपके पास ये मैंने आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला df.head, जो भी हमारा ऊपर डेटा था, सॉरी इसको मुझे कन्वर्ट करना है, गिव मी अ मोमेंट, एक मेरे को कोड चाहिए। मैंने डाला df.head, जो ऊपर हमने डेटा फ्रेम बनाया है, ऑर्डर आईडी, कस्टमर, अमाउंट, सिटी। अब मुझे इसमें से कुछ इंसाइट्स निकालनी है, राइट। अब मेरे को क्या निकालना है कि अमाउंट का सम निकालना है टोटल। जैसे अमाउंट में 3 रोज है हमारे पास, 1200, 850, 650, राइट। अब मुझे अमाउंट का सम निकालना है, तो पैंडास में हम कैसे कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, एक वेरिएबल डिफाइन करना है, टोटल इक्वल्स टू df, जो हमारे डेटा फ्रेम का नाम है। अब क्लोज ब्रैकेट्स डालने हैं, हमेशा क्लोज ब्रैकेट के अंदर ही आप कॉलम नेम देंगे। कुछ भी आप एनालिसिस करेंगे, कुछ भी आप एक्शन परफॉर्म करेंगे, आपके कॉलम नेम क्या है, अमाउंट। आपने अमाउंट को यहाँ डाला डबल कोट्स में, डॉट सम, क्योंकि आपको इस पूरे कॉलम का जितनी वैल्यूज उनका सम चाहिए, राइट। अभी देखिए मैं इसको रन करता हूँ। आपने क्या डाला, एक वेरिएबल लिया df, अपना डेटा फ्रेम को यहाँ पर डाला, डेटा फ्रेम में जो कॉलम नेम है उसको डाला क्लोज ब्रैकेट्स में, डॉट सम। अभी देखिए आपने प्रिंट करा दिया टोटल रेवेन्यू, राइट। यहाँ पर आपने टोटल वेरिएबल का मेंशन कर दिया। अब आप इसको जैसे ही चलाएंगे, देखिए टोटल रेवेन्यू 2700, तो देखिए आपने 1200, 850, 650, राइट। तो आपने देखा कि कितने इजीली आपने इसको देखा, और इसमें सबसे मेन चीज़ आपकी क्या आई कि आपको डेटा फ्रेम कैसा आपने बनाया, राइट। डेटा फ्रेम सबसे मेन है। अगर डेटा फ्रेम बनाना आप सीख गए तो ऑब्वियसली आप कोई भी एनालिसिस आप इजीली कर सकते हैं, राइट। दोस्तों आज हमने पांडास का सबसे अच्छे से समझा, राइट, कि पांडास क्या है, कैसे यूज़ होता है, और कैसे आप इसका यूटिलाइज कर सकते हो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ, राइट। कुछ लाइन ऑफ कोड के साथ आप कैसे इंसाइट्स निकाल सकते हो। अगले वीडियो में हम पांडास के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स देखेंगे, सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स। जैसे कि मैंने डेटा फ्रेम को आपको मेंशन कर दिया कि डेटा फ्रेम क्या होता है, बट डिटेल्ड में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, राइट। थैंक यू सो मच।